लग रहा है योगी हटाया जा सकता है। हटाएंगे भाई, हटाएगा जैसा प्रक्रिया शुरू हो गई है, बुला लिया होगा, फाइलें दिखा दी होंगी। हट करोगे तो जेल जाओगे, मान जाओगे तो मंत्री बन जाओगे कैबिनेट में। हटना तो पड़ेगा, तय है। ये तो बदला लिया जाए, गाज गिरेगी योगी पर। हटना चाहिए मोदी को, अब हटाएंगे योगी को। शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से मोदी आता है, उत्तर प्रदेश का सुपड़ा साहब होगा, क्या मोदी जी को रिजाइन नहीं देना चाहिए? अब उसको प्यार से समझा देंगे, ये तेरी फाइलें पड़ी हैं, चुपचाप बैठ जा। जैसे मामा को समझा दिया, जैसे हरियाणा के सीएम को समझा दिया। मस्जिद पर जो है हमला हुआ है तो साफ दिख रहा है भाई हमला में। ये तो जांच का विषय ना, हुआ या करवाएगा, सवाल ये है। और मैं दाव से कहता हूँ करवाएगा, मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी, इनसे बातचीत करें। कांग्रेस के दिग्गज नेता है, अक्सर आप जो है इनको टीवी डिबेट्स में लगातार देखते ही हैं। तो सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माहौल खराब करने की जो कोशिश हुई है, जिस तरीके से कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवा पहनकर जो है वहां पर जो है हथौड़े ले करके जो है वो मस्जिद पर चढ़ गए, वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कैसे देखना है, चुनाव आने वाला है, देखना माहौल खराब करने की कोशिश है या ध्रुवीकरण की कोशिश है? देखना यही है, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आएंगे। हिंदू और मुसलमान तो इनका जन्मजात अधिकार है इस तरह का भ्रम फैलाना, और इसी मुद्दे पे चुनाव जीतना चाहते हैं। इन्होंने राम देख लिया, हनुमान देख लिया, हर भगवान का नाम ले लेके देख लिया, बद्रीनाथ देख लिया, हर जगह हार रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जनता ने आपको देश के लिए चुना है, देश के भविष्य के लिए चुना है, देश के लोगों के लिए चुना, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला की रक्षा करने के लिए चुना है। ये अपने मुद्दे पर कभी बात नहीं करता। तो मोदी की गारंटी की चर्चा होती थी, वो भी बंद हो गई है। तो कहना कि मैं समझता हूँ सरकार जिस तरह सौंदे मुगरी है, देश की जनता ने घेर दिया है। और ये ईवीएम मशीन और डीएम इनके सेट ना होते तो ये सरकार में नहीं थे। आपने देखा वैसे कह रहे हैं 6 दिसंबर जारी है, जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके बाद जो है मस्जिदों को गिराया जा रहा है। देखिए ओबीसी और जब भाजपा दोनों की थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका काम है हिंदू और मुसलमान करना। ना तो ओबीसी कोई काम कर पा रहा है, ना इनको करने दे रहा है। इनका काम ही एक दूसरे के खिलाफ बोल के माहौल को भड़काना और भारत को भ्रमित करना। मस्जिद पर जो है हमला हुआ है तो साफ दिख रहा है भाई हमला, में। ये तो जांच का विषय ना, हुआ या करवाएगा, सवाल ये है। और मैं दाव से कहता हूँ करवाएगा, मिलेगा, क्योंकि चुनाव आ गए, संकेत होते हैं। कौन करा रहा है? कौन कराएगा? सत्ता में कौन लोग हैं? सत्ता जाने का किसका डर है? वही कराएंगे। कौन है जो हिंदू मुसलमान कर रहा है? उनको पता है आपस में लड़ने इनको फायदा होगा। पर मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम भारत के जितने भी सिपाही हैं, हमें धर्मों की राजनीति में धर्मों को बचाना है। ऐसा माहौल होना चाहिए, मैं मस्जिद आऊँ तो मुझे राम दिखे, और वो राम मंदिर जाए तो उनको अल्लाह दिखे। आप जाते हैं मस्जिद? मैं तो जाता हूँ भाई, ये दरगाह भी गया, वहाँ पे अजमेर भी गया, और जहाँ मौका मिलता है मैं सर भी झुकाता हूँ। मैं तो भगवान को हर नज़र से देखता हूँ। ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, ये भाजपा के लोग हैं। हमारा तो धर्म हमें बताया गया है कि भगवान एक है, रूप अनेक है। ये सबका सम्मान करते हैं? बिल्कुल सम्मान करते हैं, हमारा नेचर है। हम राजनीति नहीं करते हैं धर्मों पर, ना किसी भगवान पर। राहुल गांधी हमारा नेता, देखो इतना बड़ा नौता अडानी का ठुकरा कर बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है। इससे पता लगा राहुल गांधी क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं जनता के साथ हूँ। जनता मैं उनके साथ नहीं हूँ जिन्होंने जनता का धन लूट लिया है। अरे भाई एक ही दिन में चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। बुरा भला बोल के शादी में जाते तो नजर मिला पाते? ये तो बड़प्पन है उन्होंने। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताऊँ ना, शादी का तो लूट लिया, देश रिचार्ज डबल कर दिया, पूरे सोशल मीडिया में थूथू। बड़ा दिल देखे अंबानी साहब। अरे बड़ा दिल देख लिया प्रधानमंत्री, एक बोरे भर के आए, टेम्पू भर के नोट लिए हैं। अब तो देश की जनता को पता नोट किसने लिए हैं। मोदी जी ने लिए होंगे, बीजेपी ने लिए होंगे, राहुल गांधी तो नहीं लिए। कहां से क्या नजर मिलाते फिर वहां पे? भाई नजर मिलाने का राहुल गांधी, शर्म होती है ना? राहुल गांधी उस आदमी से कभी समर्थन नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा जो देश के खिलाफ होगा, जो देश को लूटेगा, चाहे मोदी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, उनके खिलाफ रहो। शर्म लिहाज है, कर्तव्य है। वो राजीव गांधी का बेटा भाई, होता है इंदिरा गांधी जी जिन्होंने देश बनाया। ये जो लोग कहते हैं पार्लियामेंट में वीर सावरकर, अरे भाई मैं तो सवाल है वीर सावरकर वीर कहाँ था? ये तो गांधी के हत्यारे को वीर बता रहे हैं। सोच ले, ये भड़ास निकाल रहे हैं। आप ये बताइए, ये भड़ास निकाल रहे हैं कि जो सत्ता में नहीं आ पाए, इन्होंने जो माहौल खराबी आ गया तो भड़ास निकाल रहे, बदला ले सबसे, ये बदला लिया जा रहा है। अब ये बताइए, जो केदारनाथ में जो मंदिर का जो सोना चोरी हुआ 228 किलो, उसको लेकर जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी है, वो उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य हैं। देखिए शंकराचार्य तो समय पर आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ भी दमदार उठाई है। जहाँ जहाँ मोदी गए तो सोना गायब होगा, सवाल ही है, पर इंक्वायरी नहीं है। पुलवामा में जवान मारे गए, इंक्वायरी नहीं है। नीट के पेपर में तो सीबीआई और सरकार कह रही है गड़बड़ हुई है, पर कोर्ट को भी क्या दिया, चुप। आप देखिए कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, सरकार जनता की नहीं है। लेकिन तो शंकराचार्य जी है, उनको लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो तो उद्धव ठाकरे के घर जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनका ओहदा इतना बड़ा है कि उनको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए।
जिस तरीके से लग रहा है कि उनका झुकाव जो है कांग्रेस और इन सब इंडिया के साथ उनका झुकाव है, देखिए मैं समझता हूँ तो ये तो गलत हुआ ना भाई? शंकराचार्य हाँ, हर धर्म के होते हैं, हाँ। उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो इंसान है। और वो मोदी के खिलाफ काहे मोर्चा खोले हुए हैं? भाई मोदी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जब राम प्रतिष्ठा में के खुद प्राण डाल रहे हैं लेटकर वहां, अगर सारे शंकराचार्य को कह दिया आओ तुम मुझे कुर्सी पर बैठ कर देखो मैं कैसे पैर करूं। छुआ अंबानी की शादी अरे में, भाई मजबूरी में तो पैर क्या, मोदी तो पैर छुए पता नहीं क्या क्या छू सकते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कब पैर छुए सवाल ये है जब मुंह की खानी पड़ी, जनता ने बता दिया। मोदी भी चुनाव हारे थे बनारस से, सुन लो बात मेरी, ये तो सरकार का ही खेल है जो खेल कर कमाल कर दी। 11 बजे तक पिछले राउंड में चल रहे थे, शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से मोदी आता है, उत्तर प्रदेश का सुपड़ा साहब होगा, क्या मोदी जी को रिजाइन नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? हारे हैं और हरे राय को जिता दिया डीएम ने, सरकार ने, वहां के लोगों ने। आप कह रहे मोदी जी बेईमानी से जीते? मैं अरे भाई बेईमानी से जीते, शौक होता है। वहां तो हार रहे थे, 2 घंटे चुनाव को रोका गया, क्या साठगांठ करी है, मोदी जी 1.5 लाख से जीत गए। अरे आप खुद कह रहे थे बीजेपी जीत रही है, भाई बीजेपी हार गई, मैं तो आज चट भी अपनी पट भी अपनी, मैं तो छोड़िए आप पहले मसला सुन लीजिए, जवाब अगर सवाल करता हूं जवाब भी लेना सीखो। मैं आज भी कह रहा हूं हाँ। ईवीएम मशीन से बीजेपी हमेशा जीतेगी और जीत रही है। आज ईवीएम मशीन हटा दो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं तो धन्यवाद करता हूं अखिलेश यादव जी का, जो मंदिर में, लोकसभा के मंदिर में धड़ल्ले से बोले हम इस ईवीएम पर जीत गए तो भी हटाएंगे। हम विश्वास नहीं करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इनके खिलाफ बोलने की। आप ये बताइए, जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कह रहे कि बैक फुट पे आने की जरूरत नहीं है। अभी ये भी चर्चा चल रही है कि उनको हटाने की कोशिश हो रही है, हटाया जा सकता है। तो क्या ये चेतावनी है कि भाई हमें जो है अगर हटाया जाएगा, इस तरह की कार्रवाई होगी तो आमने सामने की टक्कर होगी? देखिए नैतिकता से चुनाव लड़ा गया था राम पर और मोदी पर, तो योगी को हटाया क्यों? मैं बता रहा हूं ना, ये तो बदला लिया जाए, गाज गिरेगी योगी पर। हटना चाहिए मोदी को, अब हटाएंगे योगी को। एक जनता का पेट भी तो भरना है। अब मोदी पर सारा लाद, योगी पे सारा लाद देंगे, योगी वजह से। लेकिन योगी और मोदी में दिन रात का फर्क है, मैं समझता हूँ। उस पर गाज गिर गई, तय शुरुआत होगी है। अब उसको प्यार से समझा देंगे, ये तेरी फाइलें पड़ी हैं, चुपचाप बैठ जाए। जैसे मामा को समझा दिया, जैसे हरियाणा के सीएम को समझा दिया, और बड़ा पद भी देंगे तुम्हारे से चलेगा तो, कैबिनेट में मंत्री भी बना देंगे। पर यहाँ से हट जा, नया चेहरा लाएंगे। लग रहा है योगी हटाया जा सकता है? हटाएंगे भाई, हटाएगा जैसा प्रक्रिया शुरू हो गई है, बुला लिया होगा, फाइलें दिखा दी होंगी। हट करोगे तो जेल जाओगे, मान जाओगे तो मंत्री बन जाओगे कैबिनेट में। हटना तो पड़ेगा, तय है, क्योंकि गाज जो मोदी पे गिरनी थी अब योगी पे गिरनी तय है। तो क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में जब चुनाव होगा, हरियाणा का चुनाव होने वाला है, उसके बाद महाराष्ट्र का भी चुनाव होने वाला है, बिहार में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है इन सारी चीजों को देखते हुए आज की जो राजनीति है, और यूपी में उपचुनाव भी होने वाला है, उसमें भी जो है बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है? कहा जा रहा है कि जो संजय निषाद है, जयंत चौधरी है, डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो पार कैसे पड़ेगी? अब क्या लग रहा है कि, और आपकी क्या तैयारी? आपने देखा उपचुनाव कुछ हुए हैं, सुपड़ा साफ हो गया एनडीए का, 13 सीटों पे हुआ, सब ये सुपड़ा साफ हो गया है। हाँ। सही मायने में असली चुनाव यही है, पर इन पे ध्यान नहीं देते ना, ईवीएम लगाते। ये छोटे से 4 चुनाव जीते हमें खुश कर देते हैं, फिर बड़ा चुनाव लूट लेंगे। इनका काम है लूटना। जब तक ईवीएम मशीन ना डीएम इनके कंट्रोल के हैं तो ये चुनाव लूटते रहेंगे। हरियाणा हम जीत रहे हैं, पीछे मध्य प्रदेश भी जीत रहे थे, राजस्थान भी जीत रहे थे, कहाँ जीते? छत्तीसगढ़ भी जीत रहे थे। भाई तैयारी उनकी है लूटने की, लेकिन हम जनता के साथ खड़े, हमारा नेता खड़ा है। जनता समझ रही है बदलाव चाहिए, इनको चोरों को हटाओ, देश लूटने वाले को हटाओ। पर कैसा खेल करेंगे सब देखते रह जाएंगे, आप भी देखेंगे। गड़बड़ होगी, गड़बड़ जो हो रही है सुपड़ा साहब है, रोना नहीं जाता। अबे रोना भाई, मैं सच्चाई को तुम रोना समझते हो, सही मायने में परेशान तुम लोग हो, हार तुम लोग रहे हो, तुम्हारी वजह सारे जो झूठी खबरें चलाते हो। सही बात में आप ईवीएम की लड़ाई लड़ो। तो सारे कांग्रेसी राजी हो रहे हैं कि भाई जीत गए, जीत हाँ गए। तो वो कहते हैं ना, छुनछुना झुंझुना सा कांग्रेस को दे रहा है, जीत गए। अगले चुनाव में जो 99 पे फिर 60 पे लाके बैठा देगा। सिस्टम सेट है, इस बात को समझो। ईएम डीएम सब सेट है। जब तक बाबा जिंदा है ये सीट से नहीं जाता, ये यहीं से सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर इतना जुगाड़ होता तो अपने बहुमत का जुगाड़ कर लेते, 275 सीटें ले आते। क्यों नीतीश के सहारे है, क्यों जो है नायडू के सहारे है? मतलब तर्क होना चाहिए। कितनी सरकारें लूटी आपने देखा पैसे के दम पे। जहाँ बहुमत में हम सरकार थे, राजस्थान में गड़बड़, मध्य प्रदेश लूट लिया। ये लोकतंत्र के लुटेरे हैं, पैसे के दम पर लूटते हैं। मैं समझता हूँ अब तो देश भी कुछ नहीं कर पा रहा, लाचार है, मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, छोटे कोर्ट भी मजबूत है। एक बार जो जेल में डाल दिया जाएगा, सीधा पंडा है। समझाओ, पटाओ और फिर उड़ाओ। जो समझगा वो बच जाएगा, जो पट गया वो बच जाएगा। जो नहीं पटा, नहीं समझा, जैसे केजरीवाल डिप्टी सीएम दिल्ली का, सब जेल में चढ़ रहे हैं और चढ़ेंगे। भाई राहुल गांधी तो शेर का बच्चा नहीं डरता, जिनके बाप दादा जेलों में रहे हैं वो तो इतिहास है। एक वो समझाने वाला नहीं। राहुल समझा आपने
कहता रहा चौकीदार चोर, आज भी कह रहा है एक अकेला राहुल गांधी। अब इनको शर्म आती है कहाँ डाला जेल में? जिस आदमी को हजारों क्यों आरोप लगा करोड़, रहे? जिन आदमियों पर हजारों करोड़ पे खर्च करके पप्पू बनाया था, अब तो भारत के लोग उसको पप्पू कहते हैं, शर्माते। बीजेपी भी डर के नहीं कहती पप्पू, क्योंकि पप्पू ने दिखा दिया, देश ने बता दिया कि आखिरी पप्पू तो सवाल मोदी मेरा है। आपसे है, जहाँ से शुरू किया था, ये जो हिंसा दिख रही है, ये जो झगड़े दिख रहे हैं, धर्म के नाम पे जो लड़ाई जा रही है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे इस तरीके की कोई घटना होती है, देखा जा रहा है कि भाई कोई मस्जिद पे चढ़ गया, ऐसी घटनाएं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ होता है कि भाई कोई जो दूसरे जो अल्पसंख्यक है उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है, मतलब इससे तो छवि खराब होती है ना। हम तो सेकुलर देश हैं। भाई जब मस्जिद या मंदिर तोड़ा जाए ना, तो आप समझ लेंगे चुनाव आ गए हैं और इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देश की जनता अब इनको भरोसा नहीं दे रही है, तो ईवीएम डीएम से लूट रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर तो सवाल उठेगा। सुरक्षा तो आज पूरे देश की मिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, सारी पुलिस बीजेपी के नेताओं के घेरे में है, पार्लियामेंट को संभाल के बैठी है, छोटे बड़े नेता पे सुरक्षा है। भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ? भाई भेदभाव तो पूरे देश में सबसे कर रहे हैं। ये जहाँ इनको समझ में आता है, मीनाओं से भी करते हैं, जाटों से भी करते हैं, आपने देखा ठाकुरों से भी करते हैं। ये सत्ता के लिए हर धर्म से भेदभाव करते हैं और हिंदू मुसलमान को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, मुसलमानों के साथ ज़्यादा कर रहे हैं। हर हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है, पर वो लड़ नहीं रहे। इनका बस चले तो इस देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा दें। तो थे मेरे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत थी, पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू आपने सुना। आपकी क्या राय है, जो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।